देख सकते हो। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले, 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था गोल्डन बॉल अवार्ड किसमें दिया जाता है? फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है, फुटबॉल में गोल्डन बॉल अवार्ड देते हैं। उसके अगला था ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? हिंदी में नीली क्रांति, तो आप जानते हो मछली उत्पादन से, 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर किसके रूप में यूज होता है? यहाँ हिंदी में देखोगे तो कीटाणुनाशक या डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट है 21 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, माउंट किलिमंजारो वोल्केनिक इरप्शन से होता है, तो ये कहां पे है? माउंट डॉर्मेंट वोल्केनो है ये, तंजानिया में, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। अब WPI एब्रिविएशन पूछ रहा है, WPI का। WPI क्या है? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, हिंदी में देखोगे आप यहां पे है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेटेड रीजन? कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, असम। तो अब देखो ये बच्चे बता पाएंगे इसको, जल्दी से बताइए इसको। अरे वीडियो इंटरनेट पे तो कितना आता है, तब से भी नहीं पता चला। कर्नाटका में है, याद रखिएगा। यहाँ रोड पे निकल के कर्नाटक बस वालों से कुछ कुछ मांगते रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 विश्व क्रिकेट विश्व कप में किस शहर के स्टेडियम में खेला गया था? जल्दी बताइए। कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली। फाइनल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो जरा क्रिकेट लवर्स का क्या हाल है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अब समझ में आ गया, अहमदाबाद में हुआ था ये, ठीक है ना, सबसे बड़ा स्टेडियम अभी तक का है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ये 2023 का आईआईएसएफ हर साल होता है, आईआईएसएफ, ठीक है ना। और 2023 का कहां हुआ था ये पूछ रहा है, 24 का भी होने वाला है। तो फरीदाबाद हरियाणा में ये हुआ था। अगर नहीं पता है हिंदी वाले बच्चे हो तो यहां देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डे सेलिब्रेटेड है 5th दिसंबर एवरी ईयर? 5th दिसंबर कौन सा डे मनाते हैं? आपको अगर यकीन नहीं होगा, अभी जो करंट पढ़ा रहे हैं ना जो बच्चों को, वो करंट में इन बच्चों को मैंने बताया है 5th दिसंबर को। अभी भी बताएंगे फटाक से, 5th दिसंबर कौन सा डे मनाते हैं? बताओ, सॉइल डे। 5th दिसंबर कौन सा डे है भाई? वॉलंटियर डे। वॉलंटियर डे, और वो भी इंटरनेशनल वॉलंटियर, एक होगा राइट आंसर। यहां देख लो कौन सा दिन हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, ठीक है। चलो, विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023 में कब हुआ था? भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के समर से नो टू करप्शन, विच बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन। देश में अब बस ये कहने के लिए रह गया है, सिस्टम ही बनाया गया है भ्रष्टाचार के लिए। भ्रष्टाचार सिस्टम में नहीं है, सिस्टम बनाया ही, डिजाइन इस तरह किया गया है कि भ्रष्टाचार हो। ये सब कहने सुनने में अच्छा लगता है। तो चलिए वो तो ठीक है। ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक हमने कब मनाया था? विजिलेंस अवेयरनेस वीक, जल्दी बताइए। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर। 2023 वाला बताना है, अभी नहीं। 30 से 5 अक्टूबर, इसी के आसपास होता है, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक। क्लियर है? आगे बढ़े, ये इसका थीम है। अगला क्वेश्चन हिंदी में देख लो। आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप में कितनी ट्रॉफी क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और भारत ने जीती? अब ये ऑस्ट्रेलिया और भारत का ये क्रिकेट लवर्स बताएंगे, और जो भी बच्चा कमेंट करेगा उसको हम हार्ट दे देंगे। जो यूट्यूब पे कमेंट में लव देते हैं ना, वो हम दे देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। वेयर वॉज द G20 समिट हेल्ड इन दिल्ली 2023? इंडिया हाउस। G20 समिट कहाँ होता? राष्ट्रपति भवन, भारत मंडपम, संसद भवनम। ये तो खैर आप लोग को पता होना चाहिए। 2023 में दिल्ली में किस स्थान पर G20 की मीटिंग हुई थी? कोई भी नहीं भूल पाएगा इस इवेंट को। करंट देखो कितने क्वालिटी के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है भारत मंडपम। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है ये आप देखो, भारतनाट्यम, हेमा मालिनी, कुचिपुड़ी के कौन कौन लोग किस डांस से जुड़े हुए हैं? तो भरतनाट्यम की एक्ट्रेस रही है हेमा मालिनी, ए का 2।
तो 1 का 2 यहां कर दोगे तो ये एक ही है, बी का 1 हो जाएगा, कुचिपुड़ी का वेदांतम लक्ष्मी नारायणम, आप यहां देख लो, इस तरीके से आप मैच कर सकते हो, ठीक है। सो हेमा मालिनी को अगर आप नहीं जान रहे हो, ठीक है, तो मैच कर लिया आपने। अब आ जाओ इन जनवरी 2024, ये जनवरी का करंट अफेयर्स है। आईआईटी टर्म क्रिएटेड फर्स्ट हाई रिजोल्यूशन लैंडस्लाइड रिस्क मैप ऑफ इंडिया, ये किसने क्रिएट किया था? हिंदी वाले बच्चे आ जाओ। जनवरी 2024 में किस आईआईटी की टीम ने भारत के लिए पहला उच्च रिजोल्यूशन का इमेज बनाया था? बताइए किसने बनाया था? इंडिया, आईआईटी बॉम्बे, रुड़की? सोचो सोचो सोचो, विच आईआईटी? तो ये आईआईटी दिल्ली ने, सब लोगों का दिमाग कहाँ जा रहा था? रुड़की। रुड़की पे नहीं जाना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चांदनी, आईआईटी मद्रास नहीं, रुड़की था। ये पिछले पिछले साल का है करंट अफेयर्स ना जी, ये जनवरी का पूछा गया था, मार्च में एग्जाम हुआ था। सोचो कितने नजदीक है करंट अफेयर। जो बच्चे भी करंट अफेयर्स का नहीं समझ रहे इंपॉर्टेंस, वो इसको समझेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ये, हालांकि ये आप लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा है ना, लेकिन आपको समझना है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है भाई? एनर्जी का फॉर्मूला E बराबर mc² नहीं है, ये दूसरा है। जल्दी करो, थोड़ा फास्ट करो आप लोग। ml(T-2), ml(2)T-2, ml(2) है, याद रखिएगा। ये जो ऊपर वाला ये है ना, ये सही है। ऊर्जा का आयामी सूत्र यही होता है, जो बता रहे हैं वो सही है, चांदनी एंड बाकी लोग। विच यूनियन टेरिटरी बिकम द फर्स्ट यूटी इन इंप्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना? पहला यूटी कौन था जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना लागू किया था? विच यूटी विच हैज इनैक्टेड पीएम विश्वकर्मा योजना फर्स्ट? जल्दी बताइए। जम्मू कश्मीर था, ठीक है ना, पीएम विश्वकर्मा योजना। ये जल्दी जल्दी करो आप लोग। विच पेयर हैज रिसेंटली won the men's double title of Australian Open टेनिस टूर्नामेंट इन जनवरी 2024? हिंदी में देख लो। रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एब्देन, ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका 2 आंसर होगा, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवाइस ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हैज पास द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कब हुआ था? रूरल, ये मनरेगा नरेगा जो आप सुनते हो ना, यही है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005-2007। ये तो बता दो सब लोग। देखो, राइट टू हेल्थ,
या सॉरी हेल्थ जो आप इंस्टीट्यूशन देखते हो ना, ये चीज बहुत बढ़िया। विराट चांदनी सक्षम, बहुत सही जा रहे हो आप लोग। और मुझे बढ़िया इस चीज की बात लग रही है कि सभी लोग कर रहे हैं। नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट केम इन विच ईयर, बता दो जल्दी से। 2005 याद रखिएगा, बाद में मनरेगा कर दिया गया इसको। गड्ढे खोद रहे हैं हम लोग 70 साल में, बस सरकारों ने थोड़ा सा दे दिया, गड्ढे खोदो आप। स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अटल पेंशन। अब ये कौन सा योजना, मैंने आपको बोला है कि भाई योजनाओं को रट डालना, और योजनाओं को मैंने पिछली बार पढ़ाया था, इस बार भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर चाहते हो कि योजना को तुरंत पढ़ा दूं, एक्ट बहुत पूछा जा रहा है दोनों एग्जाम में, COQ 11 में और उसमें भी एक्ट। जैसे फैक्ट्री एक्ट कब आया, बोनस एक्ट कब आया, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट कब आया, ये सब तो आपको मैं पढ़ा दूंगा आजकल में। जल्दी से बताओ, आपकी डिमांड चाहिए ना। तो स्वच्छ भारत मिशन भाई 2 अक्टूबर 2014, इसको जो होशियार बच्चा होगा ए का 2 जैसे ही जोड़ेगा बाकी सब बन जाएगा। तो फिर सोचोगे सर 2 फंस रहा है, ठीक है। सी का और डी का देख लोगे, सी में है अटल पेंशन और जननी सुरक्षा योजना। तो देखो जननी सुरक्षा योजना 2005 की है, तो डी का 1 किसमें दिया है, डी का 1 इसमें दिया है, तो T3 इज द राइट आंसर, मैंने पहले ही माना था। इस तरीके से बनते हैं क्वेश्चन। हिंदी वाले बच्चों देख लो यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इंटरनेट सर्च इंजन। ये कंप्यूटर का इतना पढ़ा दिया हूं यूट्यूब पे, पेड वाले बच्चों को तो पढ़ाया ही है, उनको अलग से दे दिया है एक फोल्डर में कि उनको मिल जा रहा है। अरे रिजल्ट आने के तुरंत काउंसलिंग होता है, तुरंत। मोहित रंजन, समझिए बात को। तो लिनक्स, याहू, एमएस वर्ड और एमएस विंडोज। इंटरनल सर्च इंजन कौन है, याहू सर्च इंजन है। वेब ब्राउजर कौन है, जीमेल, क्रोम, ओपेरा, नेट सर्फ। तो जीमेल वेब ब्राउजर थोड़ी ना होता है, नॉट पूछ रहा है तो यही हो जाएगा। यही हिंदी में लिखा है भाई, हिंदी वाले देख लो, हिंदी को यहां से समझ लो अच्छे से, बहुत अच्छे बच्चे। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, पिछली बार रटवा के भेजा था सबको, याद है या भूल गए सब लोग। अरे भूलना नहीं भैया, भूलना नहीं। चांदनी एंड बाकी लोग, थोड़ा मैं देख लूं बच्चों का क्या। HTML का फुल फॉर्म बता दो यार। देखो चिकन नहीं बनना है, चिकन बनोगे दुकानों पे बिकने लगोगे। ईगल बनो, ईगल। ये पेपर इसी तरीके से प्रिंट हुआ है भैया, मैंने प्रिंट नहीं किया, ये ऑफिशियल है। क्या बनना है, चिकन की ईगल, जल्दी बताइए। कमजोरों की दुनिया कभी थी ही नहीं। आपको लगता होगा कि वो कमजोर है, बहुत आगे निकल गया, नहीं, वो कमजोर उस समय दिखा था, आज वो बहुत आगे है, ये सोचो आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमजोरों के लिए ये दुनिया कभी नहीं थी। तो किसना है भाई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत सही, बहुत सही, ये पहला वाला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब होस्टिंग कंपनी, हॉट स्टिंगर, ब्लू होस्ट, मेटा, WPS होस्टिंग। वेब होस्टिंग कंपनी कौन नहीं है इसमें से। हाँ दीपिका तिवारी, बहुत शानदार जा रही हो दीपिका, बहुत अच्छा करोगी आप एग्जाम में। बस कंटिन्यूटी बनाए रखो, 1 महीने जो लगातार हमारे यहाँ, मुझे हर एक सेशन में मैराथन हो, रेगुलर सेशन में। आज 2 घंटे की करंट अफेयर्स मैंने करवाई ना नवंबर की, जो हिम्मते बच्चे थे किए, उनको मैं फ्री में स्टडी मटेरियल दूंगा। ये याद रखिएगा, उनको उस ग्रुप में ऐड करूंगा जिसमें सारे मटेरियल है। टेलीग्राम का पेड ग्रुप है हमारा, आपको नहीं मालूम है तो जान जाओ। तो भाई देख लो, क्या वेब होस्टिंग कंपनी होती है, कौन सा है, हॉटस्टिंगर, ब्लू होस्ट, मेटा। मेटा तो आप समझ रहे हो, ये फेसबुक का है ना। बताओ जल्दी से। तो वेब होस्टिंग कंपनी एक बार सर्च कर लो, है कि नहीं है। वेब होस्टिंग कंपनी एक बार सर्च कर लोगे ना आप, तो आपको आ जाएगा मजा, ठीक है। वेब होस्टिंग कंपनी, है कि नहीं है। बहुत सारे नाम आएंगे, ब्लू होस्ट, हॉटस्गेटर, गोडैडी, हॉस्टिंगर, साइट ग्राउंड, ड्रीम टू होस्ट, A2 होस्टिंग, नेम चीप, क्लाउडवे, ये सब। अब इसमें आपका देखो, इसमें आपका मेटा छोड़ दिया, सब आ गया, बाकी सब तो आ ही गया, तो मेटा नहीं होगा, ठीक है ना। यही राइट आंसर आपका होगा। शॉर्टकट फॉर डॉक्यूमेंट व्यूज टूल बार इज सिचुएटेड इन। शॉर्टकट फॉर डॉक्यूमेंट व्यू, अगर आपको डॉक्यूमेंट देखना है तो कहां से होता है, डॉक्यूमेंट व्यूज, डॉक्यूमेंट को देखना है, स्टेटस बार, टूल बार, टाइटल बार, टास्क बार। स्टेटस में देखोगे, शॉर्टकट फॉर डॉक्यूमेंट व्यूज टूल बार इज सिचुएटेड इन। भाई हिंदी वाले देख लो, जो हिंदी वाले हैं, हमने हिंट भी दे दिया, स्टेटस बार ही होगा, समझा करो बातों को। अब की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस आई किसके लिए यूज होता है, आई फॉर इटैलिक। अब तो समझ लो, बता दिया, इटैलिक के लिए, ठीक है। अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेट टू सिलेक्टेड टेक्स्ट।
व्हाट इज शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट ए कॉपीराइट सी सिंबल? कॉपीराइट अगर करना है सी पे तो आप क्या करोगे? ये एक अच्छा सवाल है, फिर से पढ़ दूं। व्हाट इज द सी शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट ए कॉपीराइट सी सिंबल? कल्ट प्लस अल्ट प्लस सॉरी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। कंट्रोल या अल्ट प्लस कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी ये वाला होगा, अलग इधर का उधर लिख दिया है। ठीक है, ये 4 नंबर राइट आंसर होगा, जल्दी से कर लेना है क्योंकि पेड वाले बच्चों का भी टाइम हो रहा है। एमएस वर्ड का क्या होता है? एमएस वर्ड अगर आप करते हो तो उसमें क्या रहेगा? ईएक्सी रहेगा, ईएक्सी ईएक्सी या ईएक्सी क्या लिखा रहता है? वर्ड फाइल जो होते हैं ना, विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड? विनवर्ड डॉट एक्स है ना, ये है आपका विनवर्ड, याद रहेगा विनवर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है और एक एक करके मैं यूट्यूब पे देता रहता हूं, आपको कर लेना है। वर्कशीट रेंज, वर्कशीट का रेंज क्या होता है? ए वर्कशीट रेंज इज ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, अगर आपको नहीं पता है तो समझ लो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइपर लिंक कैन बी, क्या होता है हाइपर लिंक? हाइपर लिंक कैन बी जो दूसरे आपको उस पे भेजता है, मतलब दूसरे पे, तो वो टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है। ए एंड डी जिसमें जिसमें है वही सही आंसर होगा, ए बी एंड डी। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, ए बी एंड डी, ये होगा आपका राइट आंसर। एक थोड़ा फास्ट मैं चल रहा हूं इसलिए क्योंकि अगली क्लास है हमारी। वायरस प्रोग्राम यूजुअली हिडन इन, वायरस कहां होता है? कहीं भी हो सकता है। देखो आज के जमाने के बाद डिस्क ड्राइव में भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हो सकता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी हो सकता है, ये कहीं भी घुस जाएगा वायरस। लेकिन इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वायरस का काम होता है कि एक इसका सुटेबल आंसर बताइए। वायरस प्रोग्राम यूजुअली हिडन इन, तो ये प्रोग्राम या फाइल में घुस जाएगा। ठीक है, वनली हालांकि नहीं देना चाहिए था यहां, ठीक है ना, वनली ये प्रोग्राम में हो जाएगा। डैश इज वायरस इन्फेक्ट द फर्स्ट सेक्टर ऑफ डिस्क? विच वायरस इन्फेक्ट्स द फर्स्ट सेक्टर ऑफ डिस्क? तो ये बूट सेक्टर होता है। फर्स्ट सेक्टर ऑफ डिस्क को अगर वो हार्म करेगा वायरस, तो ये बूट सेक्टर वायरस होता है। मतलब टाइप ऑफ वायरस में अगर आप पढ़ोगे तो बूट सेक्टर वायरस ये वैसा वायरस होता है जो पहले ही बूटिंग सेक्टर को, बूटिंग मतलब क्या होता है? आप कंप्यूटर बूट करते हो ना, रीबूट करते हो, तो सारे व्यवस्था जो उसकी गड़बड़ हुई थी वो अपने अपने जगह पे आ जाती है। जैसे मान लो घर में ईंटें हैं, ईंटें इधर उधर खिसक जाए तो उनको क्या करते हो आप? उनको बस निकाल के सबको अरेंज कर दे। तो वही चीज यहाँ कंप्यूटर में होता है, मोबाइल में कभी कभी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस प्रोग्राम? मैकेफी, रिडोल्फ, नॉर्टन, सोलोमन? तो भाई मैकेफी तो जानने हो, डॉक्टर सोलोमन। अब सोच लो, क्या डॉक्टर सोलोमन इज ए एंटीवायरस प्रोग्राम? इसे पहले बनाया गया था। अब नॉर्टन, नॉर्टन क्या है भाई? नॉर्टन नहीं था, रिडोल्फ रिडोल्फ हिटलर, रूडोल्फ हिटलर। तो रिडोल्फ जो है ये क्या एंटीवायरस प्रोग्राम है? अभी बताओ जल्दी से, टाइम तो दे रहा हूं मैं। चलो ये क्वेश्चन आपको देता हूं, होमवर्क करो, थोड़ा सर्च करो इन सब के बारे में, कौन क्या था, क्योंकि देख रहा हूं बच्चे इस पे गड़बड़ हो रहे हैं। तो इन्हीं सब क्वेश्चन में दम होता है ना, फिर से पूछे जाएंगे। और ये मत सोचना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है। नहीं रोल अगर पता है ना तो उसके पिछले साल के जाकर के देखो कितने बच्चों का टकराए हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड? अगर आप लेफ्ट माउस की को दबाओगे और अराउंड द स्लाइड दबाओगे तो क्या होगा? ड्रैगिंग, मूविंग, हाईलाइटिंग, सेलेक्टिंग। मतलब व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस द लेफ्ट की? ठीक है, होल्ड द
प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड, और उसके अराउंड ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या करेंगे आप, ड्रैगिंग करेंगे ना। ये चीज कुछ समझ में आ रही है आपको? हाईलाइट करोगे तो सीधे करोगे। चलो हिंदी वाले बच्चों भी अब इसको क्या देखोगे, हाईलाइट चुनना, इसको चाहोगे तो आप ऐसे हटा सकते हो। तो ड्रैग करते हो आप, ड्रैग करोगे या मूविंग करोगे, हाईलाइट करोगे, सेलेक्ट करोगे, ड्रैग खींच रहे हो। चलो जल्दी से बताइए, ये इसका राइट आंसर। सभी के सही आ रहे हैं आंसर, और मुझे अच्छा लग रहा है ये बात कि भाई हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अपीलिंग काम करो कोई भी, ठीक है ना। और SQL स्टैंड फॉर क्या होता है भाई, जल्दी से बता दो बच्चों। देखो मेरे बच्चे ना ईगल हैं, तो फिर उनको याद रखना है। बहुत शानदार, मैकेफी तो है भाई, नॉट पूछ रहा है। जब नॉट पूछे या नॉट नहीं पूछे दोनों में देखना है। एसक्यूएल का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 16 मिनट, इन 16 मिनट द मिनट हैंड गेन्स ओवर 1 आवर हेड बाई। 16 मिनट में, जो 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे निकल जाती है। ये सब मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग के सवाल आपके आएंगे, वो करवाएंगे। ये इतना सैटरडे था तो ये भी वही करवाएंगे आपको, मैं जस्ट दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ट्वाइस द फर्स्ट ये सब करवाएंगे। तीन संख्या दूसरी की पहली दुगनी तीसरी है तो ये बनवाएंगे सर। आप देख लो एक बार क्वेश्चन, मैं देख लेता हूं। अब इसमें आप देखोगे 20-25 क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो भाई सबके इक्वल रहेंगे, है ना। ये रेशियो प्रोपोर्शन ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, ये नल एंड टंकी का सवाल है। आप देखो इसको इग्नोर मत करो, ये सेकंड पार्ट जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। लैंग्वेज का अलग करवा रहा हूं, तो PYQ का रोज सेशन जो चलेगा वो आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। नहीं करोगे कुछ भी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ 25 क्वेश्चन अगर छोड़ दोगे, मैथ रीजनिंग है, सिर्फ मैथ रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका जीएस जीके जीएस ठीक होगा, तो आओ यहाँ पढ़ो, मस्त मजा उठाओ जीवन का। बहुत चीजें हैं यार, बहुत क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एजम्पशन है, इंडेक्स जो है ये सब। अब हमारी पेड क्लासेस का भी टाइमिंग हो रहा है बच्चों, तो देख लो आप यहाँ, आप देखोगे इस पे 675 तक क्वेश्चन है जो कि मैथ रीजनिंग ही है। ठीक है, कौन किसकी तरफ इशारा करते हुए, मदर फादर सन ब्रदर सन ऑफ तनया, ये सब है। ये सब क्वेश्चन आपके रीजनिंग है, ये हम लोग दूसरे शिफ्ट में करेंगे। तो पार्ट 2 आएगा, जरूर आएगा, उसमें बाकी सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और हम और सुमित सर दोनों करने वाले हैं। तो संभल के रहिए, जबरदस्त चलेगा ये सेशन। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।